श्रीमद् सुख सागर अध्याय 26। श्री सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को नरक के नाम बताना तथा उनकी यातना के बारे में बताना। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, आपने समस्त लोकों का वर्णन किया, आप मुझे नरकों का भी हाल सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं अवश्य ही आपको नरकों का वर्णन सुनाता हूं, सो आप ध्यान से सुनो। सुमेरु पर्वत से 99 योजन पृथ्वी के नीचे दक्षिण की ओर एक पुरी बसी है जिसे यमपुरी कहते हैं। उसमें यमराज, जो सूर्य देव के पुत्र हैं, राज्य करते हैं। प्रत्येक द्वार पर धृतपृष्ठ आदि चारों वर्णों के दिव्य पितृ अपने परिवार वालों को सदैव यही कहते रहते हैं कि हे पुत्रों, पाप कर्मों को कभी भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो तुमको नरकों की ऐसनीय कष्ट अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव तुम लोग माता पिता और गुरु आदि की सेवा में लगे रहना। माता पिता के फैसले को प्रथम और अंतिम जानना, जिससे तुम्हारा जीवन में सदैव भला होगा। हे राजा परीक्षित, प्राणी जैसा भी शुभ या शुभ कर्म करता है, धर्मराज जी उनका सदैव फल देते रहते हैं। जो प्राणी शुभ फल करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनको स्वर्ग में, जो अशुभ कर्म करते हैं उनको तामिस्त्र और रोग आदि 28 नरकों में भेज दिया जाता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, प्राणी को कौन सा पाप कर्म करने पर कौन सा नरक मिलता है, कृपया आप बताएं। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य बल से दूसरों का धन व स्त्री छीन लेते हैं, उनको यमदूत अनेक कष्ट देते हुए, गदा और मुग्धगरों से मारते हुए, तामिस्त्र नामक अंधकार में, जहां सदैव अंधेरा व खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता, नरक में डाल देते हैं। जो स्त्री अपने पुरुष पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से रति करती है, वह यमदूत उनकी आंखें फोड़ने के पश्चात निर्दयता से उन्हें पीटकर अंधा मिस्र नामक नरक में डाल देते हैं। जो प्राणी अधर्म की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, यमदूत रोर नरक में, जिसमें भयंकर विषधर सांप व बिच्छू रहते हैं, डाल देते हैं। जो प्राणी किसी पशु और पक्षी को, किसी प्राणी को अपनी शत्रुता के लिए मारता है, उनको भयंकर सर्प व बिच्छू वाले रोग नरक में डाल दिया जाता है। जो प्राणी केवल तन का पालन कर अन्य किसी दूसरे को कुछ भी नहीं देता तथा धर्म कर्म में दूर रहकर किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, उनको काल सूत्र नामक नरक में सड़ा हुआ रुधिर, रक्त व पीव भरा रहता है, डालकर मांस गिद्धों को खिलाने के लिए डाल देते हैं। जो प्राणी हिरण आदि पशु और तोता आदि पक्षियों को कैद कर रखते हैं, यमदूत उनको कुंभी पाक नामक नरक, जहां बदबूदार पीव रहता है, उसमें डालकर खोलता हुआ तेल उसके शरीर पर डालते हैं। जो प्राणी अपने पिता माता को दुर्वचन बोलते हैं, उनको यमदूत ज्वरलित ताम्र नामक नरक में, जहां अग्नि के समान जलते हुए ताम्र पत्र हजारों वर्ग मील तक बिछाए हुए हैं, उन पर नंगे पैर पीट पीट कर दौड़ाते हैं तथा खाने पीने को कुछ भी नहीं देते। हे राजा परीक्षित, इस तरह लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक दुखों को भोगते रहते हैं। जो प्राणी वेद शास्त्रों का मार्ग छोड़कर अधर्म की राह पर चलते हैं, कुमित्रों का साथ देते हैं, माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे सदैव कष्ट ही भोगते हैं तथा अपने प्राणों के साथ हमेशा नरक में पड़े रहते हैं। उस समय प्राणी को कितना दुख होता है, जिसका जिह्वा से वर्णन नहीं किया जाता। जो राजा न्यायकारी, न्याय करने वाला, बेगुनाह प्राणी को बिना अपराध ही दंड सजा देते हैं, यमदूत उनको सूकर मुख नामक नरक में, जहां विष्ठा, टट्टी और पीव मवाद भरा रहता है, उसमें डाल देते हैं। जो प्राणी केवल अपना पेट पाल मेहमान और ऐसाओं को अथवा किसी अन्य प्राणी को अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि का दान नहीं देते,
यमदूत उनको अंधकूप नाक नरक में डाल देते हैं, जहां पर भयंकर सर्प रहते हैं। जो प्राणी सबके सामने बैठकर किसी पदार्थ को स्वयं अकेला खाता है, यमदूत उसको कृमि भोजन नामक नरक में डाल देते हैं, जहां बड़े बड़े विशाल कुंडों में केवल कीड़े ही कीड़े भरे होते हैं और प्राणी को भूख लगने पर वे कीड़े खाने को देते हैं। जो प्राणी चोरी डकैती करते हैं, यमदूत उनको सुदर्शन नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पर बड़े बड़े विषैलु बिच्छू होते हैं। अधर्म से किसी का धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, यमदूत उनको वैतरणी नामक नदी में फेंक देते हैं, जहां रुधिर और पीव तथा मलमूत्र भरा रहता है। भूख लगने पर वह मलमूत्र ही उसे खाने पीने के लिए दिया जाता है। जो प्राणी दासी के साथ भोग करता है, शिकार करके पशु पक्षी को मारता है, उनको लाला बक्स नामक नरक में डालकर ऊंची विशाल चट्टानों से गिराते हैं। भूख लगने पर खाने पीने के लिए लार व पीव देते हैं। जो प्राणी देवी एवं देवताओं के नाम पर किसी पशु पक्षी की बलि करते हैं, यमदूत उनको विश्वासन नामक नरक में डालकर खूब पीटते हैं, जैसे किसान ओखली में धान को मूसल से पीटते हैं। जो प्राणी किसी भी स्थान पर आग लगा देते हैं, यमदूत उनको सेमायदन नाम नरक में डालकर हिंसक कुत्तों से कटवाते हैं। प्राणी किसी और का कहना मानकर माता पिता का अपमान करते हैं अथवा उनका तिरस्कार करते हैं, यमदूत उनको महाविश्वासन नामक नरक में डालकर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाकर खूब पिटाई करते हैं। मनुष्य आदतवश या देवताओं के बहाने से मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन करता है, यमदूत उनको क्षार कर्दम नामक नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो मांस का भक्षण करते हैं, रुधिर नामक नरक में डालकर शरीर के मांस को गिद्ध, चील व अन्य पक्षियों को खिलाते हैं। हे राजा परीक्षित, इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जो प्राणी कुकर्म करते हैं उनको नरक में अनेक तरह की यातना दी जाती है, लेकिन प्रभु की माया से अधिक दुख देने के पश्चात भी उन पापात्मा प्राणियों को परमात्मा नहीं मिलते। इसके पश्चात जब वे नरक की अवधि भोग लेते हैं, तब उनको 84 लाख योनियों में फिर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वे पापी किसी भी योनि में सुख प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सदैव अपने सगे संबंधियों का तिरस्कार किया है। इसलिए हे राजा परीक्षित, सभी प्राणियों को नरकों से डरकर सदैव शुभ कर्म करने चाहिए, माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन करना चाहिए। जय श्री विष्णु।